This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman, your IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on IELTS listening part 2 and part 3. इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर गूगल क्लासरूम आ रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक वीडियो फॉरवर्ड की थी। हमारा जितना भी मटेरियल होता है वो आपको गूगल क्लासरूम से मिल जाता है, और यहीं से आप अपनी प्रैक्टिस को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आज के सेशन में हम स्पेशली लिसनिंग पार्ट 3 को फोकस करने जा रहे हैं, और कल हम लोगों ने एमसीक्यूज को फोकस किया था लिसनिंग पार्ट 2 से। पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर जो हमें सिमिलैरिटी नजर आती है वो यही है कि दोनों के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, दोनों के अंदर मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल आता है। ये दो सवाल का मैंने कल आपको स्टार्टर बताया था, उसकी पीडीएफ मैं आज शेयर करूंगा आपसे। लेकिन पहले आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करें और जज करें, और इस बात को तस्लीम कर लें कि पार्ट 3 आपको थोड़ा सा मुश्किल वक्त दे सकता है। ठीक है, मैंने कल बहुत सारी बातें एक्सप्लेन की थी, आज भी मैं बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन आज पहले आप आज इत्तेफाक से दो सवालात हमारे सामने, जिन दोनों पे मैं बातें करूंगा। मैं आज नोट टेकिंग के ऊपर भी बात करूंगा जैसा मैंने कल किया था। आज एमसीक्यूज जो आज आपके पास है वो है 2 पॉसिबल आंसर्स। ये कितना आसान होता है, ये कितना मुश्किल होता है, मैं आपको पहले 7 मिनट दे रहा हूं। अगर हेडफोन्स आपने नहीं लगाए हुए तो हेडफोन्स लगा लीजिए, ताकि आपको एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिले। मैं चाहता हूं कि आप खुद देखें कि आप जब खुद सुनते हैं तो आपका क्या स्कोर आता है। कल मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी नोट टेकिंग, जो बच्चे कल मौजूद थे वो नोट टेकिंग की टेक्निक को फॉलो कीजिएगा और इस पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। फिर उस एक दफा आप पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर देखिएगा कि आपका स्कोर क्या आया। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हाथ में पेंसिल और हेडफोन्स लगा लीजिए। अब जो आवाज आएगी वो पीटर की। Okay, Graham, so let's check we both know what we're supposed to be doing. Okay, So, for the university's open day, we have to plan a display on British life and literature in the mid-19th century. that's अच्छा, right. अब देखिए, इसने जब ये कहा डिस्प्ले, मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो उसके वर्ड्स आपको मिलते हैं। सवाल को समझना जरूरी है। विच 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इज द डिस्प्ले प्राइमली इंटेंडेड फॉर? किसके लिए ये डिस्प्ले, सबसे पहले उनका मकसद क्या है, प्राइमरली किन लोगों के लिए ये डिस्प्ले लगाया जा रहा है। फिर दूसरे में व्हाट आर डैश एंड डैश 2 रीजंस फॉर चूजिंग नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस। वो रीजन आपको बताने हैं। ये रीजन, सारे रीजन ही लिखे, लेकिन आपको ये 2 रीजंस बताएंगे। आपको वो 2 रीजंस आपको बताने हैं कि क्या वजह है कि इन्होंने चार्ल्स डिकेंस को जो है वो सिलेक्ट किया है। आपको बहुत गौर से सुनना होता है। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं उनकी इन सारी बातों को सुनकर अपने पास नोट कर रहा होता। मैं ABCDE पर नजर रखता, ये मेरे लिए मुमकिन है। मैं लिखना चाहता तो मैं बिल्कुल लिखता। लिसनिंग करते वक्त नोट्स लेने की आदत डाले पार्ट 3 में। आज मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे, हमें पार्ट 3 में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज पूरा घंटा पार्ट 3 के नाम है। पार्ट 3 इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट वन इन IELTS लिसनिंग, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। पहले आप सुने, अपने आंसर्स मार्क करें, फिर मैं मेरे साथ सुनिएगा, फिर आंसर्स मार्क कीजिएगा। ठीक है, Right. But we'll have some people to help us find the materials and set it up, remember? For the moment, we just need to plan it. Good. So, have you gathered who's expected to come and see the display? Is it for the people studying English or students from other departments? I'm not clear about it. No, mate. That was how it used to be, but it didn't attract many people, so this year it's going to be part of an open day to raise the university's profile.
It'll be publicised in the city to encourage people to come and find out something of what goes on here. And it's included in the information that's sent to people who are considering applying to study here next year. Presumably, some current students and lecturers will come. I would imagine so. But we've been told to concentrate on the other categories of people. Right. We don't have to cover the whole range of 19th century literature, do we? No, it's entirely up to us. I suggest just using Charles Dickens. That's a good idea. Most people have heard of him and have probably read some of his novels or seen films based on them. Hmm, So that's a good lead-in to life in his time. exactly. And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don't they? He wanted to shock people into doing something about it. Did he do any campaigning other than writing? Yes, he campaigned for education and other social reforms and gave talks. But I'm inclined to ignore that and focus on the novels. Yes, I agree. Before you अच्छा, कितने लोगों को ऐसा हुआ इनके साथ? हैंड रेस करके मुझे जवाब दीजिएगा। सर, हम तो अभी 21 22 को ही सुनना चाह रहे थे, लेकिन हमें पता चला वो 23 24 पर आ गए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? सर, मैं तो अभी 21 22 सुन रही थी, सोच रही थी, समझ रही थी कि उसने चार्ल्स डिकेंस मेरे कानों में चला गया और मैं और घबरा गई, और इस चक्कर में मेरा 21 22 भी गया और 23 और 24 भी गया। आप ऐसा ही होता है हर पेपर में। ये अभी बात करते वक्त एकदम से स्टेटमेंट इसका बदल जाएगा और आपको पता चलेगा ये 23 24 पर आ गया। 7 लोगों के साथ ऐसा हुआ। अगर आपने अपने जवाबात लिख लिए, दैट्स वेरी। अब हम दोबारा सुनते हैं, अब आप मेरे साथ सुनेंगे। देखिए, सुनना कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। Study here next year. It's how it used to be. We have. चले, now listen carefully and answer questions 21 to 24. Okay, Graham, so let's check we both know what we're supposed to be doing. Okay, So for the university's open day, we have to plan a display on British life and literature in the mid-19th century. that's right. But we'll have some people to help us find the materials and set it up, remember? For the moment, we just need to plan it. Good. So have you gathered who's expected to come and see the display? Is it for the people studying English or students from other departments? I'm not clear about it. No, mate. That was how it used to be, but क्या कहा इसने? जब इसने एक बात कही तो उसने कहा दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इसने कहा दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी। किस बात पर कहा? that's right. But we'll have some people to help us find the materials and set it up, remember? For the moment, we just need to plan it. Good. So have you gathered who's expected to come and see the display? Is it for the people studying English or students from other departments? I'm not clear. अब इसने देखें, इंग्लिश और डिपार्टमेंट का वर्ड आपके सामने आ गया। जब इस इंग्लिश और डिपार्टमेंट का वर्ड आ गया तो अब इसके बारे में इसने क्या कहा? मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को आ रही? Am I audible? Thank you very much. मैं एक मैसेज टाइप कर दूं स्क्रीन पर। Connect your audio if you can't listen. चल, अच्छा, अब आपने अभी इसको सुना तो देखिए, जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, अभी उसने कहा, अब इसके बाद इसने कहा दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी। Hear about it. No, mate. That was how it used to be, but it सही है, दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी। देखो, समझ आएगा तो जवाब सामने आएगा। अब आगे सुनो। didn't attract many people, so It did not attract many people, so तो अब हमने इस साल क्या करने जा रहे हैं? प्राइमरी
ऑडियंस कौन होने वाली है? This year, it's going to be part of an open day to raise the university's profile. It'll be publicised in the city to encourage. It will be publicized in the city. क्या कहा इसने? It will be publicized in the city. अब जब इसने ये बात कह दी, it will be publicized in the city, तो अब आप अपने जवाबात को गौर से देखिए और फोकस करें कि आप कहाँ जा रहे हैं। गौर से देखिए। वेरी गुड। बाकी लोग? चले, जब आप इट विल बी पब्लिसाइज्ड इन द सिटी, तो सिटी का मतलब होता है आप लोकल एरिया को फोकस करने जा रहे हैं। जा रहे हैं, नहीं जा रहे? ठीक है ना? दैट्स वेरी गुड। आगे सुने। People to come and find out something of what goes on here. And it's included in the information that's sent to people who are considering applying to study here next year. और वो लोग जो अगले साल ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। दोबारा सुनो इस बात को। To come and find out something of what goes on here. And it's included in the information that's sent to people who are considering applying to study here next year. अच्छा, अब देखो, ये बोल देता है स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग, इसने पीपल का वर्ड इस्तेमाल किया। पीपल हु आर कंसीडरिंग टू अप्लाई नेक्स्ट ईयर। आपने देखा कि आपके दोनों जवाबात जो हैं, वो बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स की नजर हो गए। लोकल एरिया, रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स, पोटेंशियल न्यू स्टूडेंट, कुछ भी ऐसा बोला नहीं उसने, लेकिन उन सबके सिमिलर वर्ड्स बोले। यही वजह है कि आपका पार्ट 3 बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। एंड योर आंसर्स गो विद बी एंड डी। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, अब आपने रीजंस को तलाश करना है। Presumably, some current students and lecturers will come. I would imagine so. अब करंट स्टूडेंट का वर्ड भी इसने बोल दिया, सम लेक्चरर्स का वर्ड भी बोल दिया, तो लेक्चरर, यूनिवर्सिटी टीचिंग स्टाफ। अब बच्चा करंट स्टूडेंट बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो सी और ई को देखने लगेगा। देख रहे हैं? अच्छा, ये मैंने बात महसूस की है, मेरी बात याद रखना कि जो आंसर्स नहीं होते हैं वो बोल रही होती है ये। जैसे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट इंग्लिश बोला ना इसने, स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट इंग्लिश लेक्चरर। ठीक है, चल बेटा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। रिमशा, उसकी जो स्पीड है वो आप जब कैच कर लेते हैं, जब आप 40 डेज रेगुलर प्रैक्टिस करेंगी ना, देन यू विल बी एबल टू कैच। अब आज पहली मर्तबा सुने या एक हफ्ते 2 हफ्ते से सुन रहे, तो यू विल नॉट easily catch. You will need to keep practicing. Daily practice make you successful. Aage. But we've been told to concentrate on the other categories of people. Right. We don't have to cover the whole range of 19th century literature, do we? No, it's entirely up to us. I suggest just using Charles Dickens. That's a good idea. अच्छा, अब देखो तुम्हारा अब जहन यहाँ पर आकर अब 23-24 पर आ। अब जब इसने जैसे ही चार्ल्स डिकेंस बोला, अब तुम्हारा फोकस नीचे वाले एमसीक्यूज पर जा रहा है। अब गौर से सुनना। Most people have heard of him and have probably read some of his novels or seen films based on them. So that's a good lead-in to life in his time. Exactly. And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don't they? Most people have read his novels and everybody knows about them. जब वो ये कहती है most people have read his novel and know about them, तो क्या मतलब है? Very good, Sophia. Most of the people have read his novels. Very good. अब आप देखें, इसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसके सिमिलर वर्ड्स आपको नजर आएंगे। वेरी गुड देव, वेरी गुड। दोबारा मुबीन भाई, जबरदस्त। Novels or seen films based on them. So that's a good lead-in to life in his time. Exactly.
And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don't they? अच्छा, ये देखिए बहुत बदतमीजी से बोल रहा है, बहुत तेजी से ये जा रहा है. मोस्ट पीपल दे लिव इन ऑफन कंडीशन, डोंट दे. अब ये जो बात कर रहा है, और सुने. He wanted to shock people into doing something about it. Did he do any campaigning other than writing? Yes, he campaigned for education and other social reforms and gave talks. But I'm inclined to ignore that and focus on the novels. Yes, I agree. He wanted to shock people into doing something about it. Heard of him and have probably read some of his novels or seen films based on them. Hmm. So that's a good lead-in to life in his time. अब सेंटेंस जो आ रहा है वो आपका जवाब है. Exactly. And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don't they? अच्छा, अब इसने कहा his novels. तो जब इसने कहा his novels, तो यहां पर वो बात लिखी हुई है his publications. His novels is equal to his publications. गौर से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा. Exactly. And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don't they? He wanted to shock people into doing something about it. Social problems. To draw attention to social problems. Your answer goes with B or C. अच्छा, अब आपने पहले इसको खुद से किया था, आपका पहला क्या स्कोर था और उसके बाद क्या स्कोर आया? पहला स्कोर बता दीजिए पहले, खुद सुनकर आपने क्या स्कोर लिया था? 0, 3, 0, 2, 3, नाउ 4. चल, नोट टेकिंग करेंगे अब हम. 0, ठीक है, चले. अभी दोबारा आएंगे. Did he do any campaigning other than writing? Yes, he campaigned for education and other social reforms and gave talks. But I'm inclined to ignore that and focus on the novels. Yes, I agree. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. अच्छा, अब देखिए, मैं अब करूंगा नोट टेकिंग. मैंने कल भी ये सिखाया था, आज भी सिखा रहा हूँ. नोट टेकिंग करने का तरीका ये होता है कि आप अपने पास जो आपके पास टाइम है, आप सिर्फ यही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो ये बोलेगा वो आपको लिखना है. मुझे ये लगता है कि लिखे बगैर नहीं हो सकता. अगर आप कर सकते हैं तो आप हमसे ज्यादा महान है. ठीक है ना. अब यहाँ पर लिखा है TPP. Now listen and answer questions 25 to 30. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं जितना कुछ सुनूंगा, Okay, so now should मैं जितना कुछ सुनूंगा वो what do मैं you think about लिखने की पूरी कोशिश करूं. ठीक है ना. अब जैसे यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं तो एक एक वर्ड, लेकिन ये पॉवर्टी, एजुकेशन, डिकेंस, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, क्राइम एंड द लॉ, वेल्थ, मेडिसिन, अ वुमेन्स लाइफ, ऐसा कुछ बोलेगा नहीं, ना बोलेगी. तो फिर क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो मैं लिखूंगा और आप फिर उससे मैच कर लीजिएगा. लेकिन देखिए, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके दिमाग में इतनी जहानत है कि आप सुनकर फौरन उसका सिनोनिम मैच कर दें. तो इसका सबसे जो आइडियल तरीका है वो है नोट टेकिंग. आइए नोट. अब आप कहेंगे सर बहुत तेज बोलता है, हम लिख नहीं पाते. बस यही आपको हम सिखाते हैं कि बेटा आप कैसे लिखेंगे. ठीक है, सर आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिख रहे हैं, और आप अगर चाहें तो आप भी लिख सकते हैं. ठीक है, 25 to 30. ये क्या कह रही है? TPP के बारे में, OT के बारे में, ओलिवर ट्विस्ट, फिर NN के बारे में, उसके बाद MC के बारे में, उसके बाद BH के बारे में, और उसके बाद LD के बारे में. ये आपने शॉर्ट कोड्स दे दिए ताकि आप जिसके बारे में लिखें आपको याद रहे. जब आपके पास टाइम होता है ना, तो बस आप ये कर लें. अब आप लिखना शुरू कर दें. ठीक है, कंप्यूटर जी स्टार्ट. topic linked to each novel? Yes, I've printed out a list of Dickens's novels in the order they were published, in the hope you'd agree to focus on him. You're lucky I did agree. Let's have a look. Okay, the first was The Pickwick Papers, published in 1836.
It was very successful when it came out, wasn't it? And was adapted for the theatre straight away. There's an interesting point, though, that there's a character who keeps falling asleep, and that medical condition was named after the book, Pickwickian syndrome. Oh, so why don't we use that as the topic and include some quotations from the novel? Right. Next is Oliver Twist. Mhm. There's a lot in the novel about poverty, but maybe something less obvious. Well, Oliver is taught how to steal, isn't he? We could use that to illustrate the fact that very few children went to school, particularly not poor children, so they learnt in other ways. Good idea. What's next? Maybe Nicholas Nickleby? Actually, he taught in a really cruel school, didn't he? That's right. But there's also the company of touring actors that Nicholas joins. We could do something on theatres and other amusements of the time. We don't want only the bad things, do we? Okay. What about Martin Chuzzlewit? He goes to the USA, doesn't he? Yes. And Dickens himself had been there a year before and drew on his experience there in the novel. I wonder, though, the main theme is selfishness. So we could do something on social justice? No, too general. Let's keep to your idea. I think it would work well. He wrote Bleak House next. That's my favourite of his novels. Yes, mine too. Oh, His satire of the legal system is pretty powerful. that's true. But think about Esther, the heroine. As a child, she lives with someone she doesn't know is her aunt, who treats her very badly. Then she's very happy living with her guardian, and he puts her in charge of the household. And at the end, she gets married, and her guardian gives her and her husband a house, where, of course, they're very happy. Yes, I like that. What shall we take next? Little Dorrit? Old Mr. Dorrit has been in a debtor's prison for years. So was Dickens's father, wasn't he? That's right. What about focusing on the part when Mr. Dorrit inherits a fortune and he starts pretending he's always been rich? Good idea. Okay. So next we need to think about what materials we want to illustrate each issue. That's going to be quite hard. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. अच्छा, अब ये आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। बेटा, अगर आपका नेटवर्क डाउन होगा तो आपके पास आवाज कट जाती है। आप फिर इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, लेकिन मेरी जो बातें शायद आपको सुनाई दी जा रही हो अभी इस वक्त। ठीक है, कंप्यूटर जी पीछे चलिए। So next we need. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले इसने पिकविक एंड पेपर्स, उस इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल नॉवेल। उसने कहा द इंटरेस्टिंग पॉइंट वाज, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि वो सो जाता था, बैठे बैठे सो जाता था। सो इट वाज एक्चुअली, अब टाइम कम था तो हमने सिर्फ इतना लिखा, तो इट वाज एक्चुअली अ डिजीज। तो अगर मैं, और फिर उसके ऊपर अब आप देखें, अगर आप फॉलिंग स्लीप, डिजीज, आप इसका ताल्लुक किन वर्ड से है, तो आप फौरन जाएंगे सर अगर ये कोई डिजीज है तो फिर उसके ऊपर कोई मेडिसिन की बात हुई है। हाँ, सो योर आंसर गोज विद जी। 26 में आपने सुना हाउ टू स्टील। अब आप देखें, हाउ टू स्टील स्कूल, ये स्कूल गया लेकिन इसने कुछ और ही सीखा, चोरी कैसे करते हैं। तो बताइए ये क्या है? लर्निंग स्कूल हाउ टू स्टील। ये कोई क्राइम नहीं है, ये लॉ नहीं है। लॉ कहाँ से आ गया? ये आपने क्राइम हाउ टू स्टील को फोकस किया, लेकिन स्कूल और लर्न, एजुकेशन होती है परवरिश, जो इन बच्चों को तरबियत मिलती है, तरबियत। हाउ टू स्टील। फिर आपने एनएन को सुना, एक्टर्स कंपनी, अम्यूजमेंट और थिएटर। बी बेटा, बी एजुकेशन, एक्टर्स कंपनी, अम्यूजमेंट, थिएटर। सारे वर्ड्स किससे मैच हो रहे हैं?
एंटरटेनमेंट। जो 30 सेकेंड्स आपको दे रहा है ना ये, उस 30 सेकेंड में आप मैच कर लेंगे। गोज टू यूएसए, गोज टू यूएसए, बताओ किसके साथ जाओगे? गोज टू यूएसए, वेल्थ, जाने की बात का यहाँ पर। ट्रेवल बेटा, डिकेंस ट्रेवल, चार्ल्स डिकेंस goes to USA. Legal system, she lives, gets married, she is very happy. जब बार बार she हो रहा है तो कहाँ जा रहे हो? she, woman's life. Inherit a fortune का मतलब क्या होता है? Inherit a fortune, अमीर हो जाना। Inherit a fortune, किस्मत बदल गई, लॉटरी लग गई। Inherit a fortune, wealth. नोट टेकिंग मुश्किल नहीं होती है जब आप प्रैक्टिस में चले जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप नोट टेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए Yes, of course. पार्ट 3 के अंदर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आ गई। ये शाज़ो नादिर ऐसा हो जाता है कि पार्ट 3 में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए वन वर्ड लिखने के लिए। तो जिस तरह से आप पार्ट 1 और पार्ट 4 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं फिल इन द ब्लैंक्स को फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोकस आज का जो सवाल है वो उसी पे मैं रहूंगा। ये लीजिए, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। 24. अब हमारे पास सबसे पहले 21 और 24 हैं। अब देखो सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट्स को पढ़ा कर। स्टेटमेंट्स क्या है? व्हाट डिड एनी डिस्कवर फ्रॉम रीडिंग आइस हाउस, पास्ट की बात हो रही है। What point does any make about refrigeration in ancient Rome? Present की बात है। In connection with modern refrigerators, both are worried about. किस चीज को लेकर परेशान है ये दोनों? What do Jack and Annie agree regarding domestic fridges? चार बातें आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली। अब इन स्टेटमेंट्स को अपनी दिमाग में रखिए, नजरों में रखिए। ABC, मैं एक बात हमेशा समझाता हूँ, देखो जब ABC पढ़ लेते हो ना तो तुम अपने दिमाग में वो डेटा भेज देते हो जिसका तुम्हें कोई फायदा नहीं है। तो अपने दिमाग को ज्यादा ओवरलोड मत करना लिसनिंग के पेपर में। सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स पढ़ने को कहा है तो 4 स्टेटमेंट्स पढ़ना। और अगर तुम्हें आदत नहीं हो रही तो ये पर्दे वाली टेक्निक बहुत कामयाब टेक्निक है। पर्दा लगा दीजिए, ये देखिए, ये प्रैक्टिस की टेक्निक होती है। आप जब प्रैक्टिस करें, भाई फॉर एग्जाम्पल पेपर ऐसे भी तो आ सकता है ना, मतलब अगर मैं होता तो ऐसे पेपर डिजाइन करके देता, मैंने 4 सवाल पूछे, इसका जवाब दीजिए। दे सकते हैं 4 सवाल के जवाब? मैं नहीं दे रहा, मैं ABC आपको, मैं कह रहा हूँ बस सुने और जवाब दें। तो अब आपका जो फोकस होगा वो सारा फोकस कहाँ चला जाएगा? वो बोल क्या रही है? What did Annie discover from reading about Ice House? मेरी बात मानो ना मानो, तुम्हारा सारा फोकस ABC पर चला जाता है। ठीक है, चलो पर्दे लगे रहने दीजिए, अभी सुनते हैं। फिर पर्दे हटा भी देंगे। अभी आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और पेपर होना चाहिए, और जो सुने वो अपने पास नोट करें। फिर पर्दे हटा देंगे, फिर दोबारा सुनिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका जो आपने फोकस किया था वो जवाब आपको ABC में नजर आना शुरू हो जाएगा। चलिए पहले एक इसको ट्राई करें। ये वो वक्त है जो आपको दिया जाता है स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए। हार्डली 30 सेकेंड्स मिलते हैं, हार्डली। Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Okay, Jack.
Before we plan our presentation about refrigeration, let's discuss what we've discovered so far. Fine, Annie, though I have to admit I haven't done much research yet. Nor me, but I found an interesting article about ice houses. I'd seen some 18th and 19th century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. Then blocks of ice could be cut and stored in the ice house. But I didn't realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. The ancient Romans had refrigeration too. I didn't know that. Yes, pits were dug in the ground and snow was imported from the mountains, even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold. The ice cost more than the snow, and my guess is that only the wealthy members of society could afford it. I wouldn't be surprised. I also came across an article about modern domestic fridges. Several different technologies are used, but they were too complex for me to understand. You have to wonder what happens when people get rid of old ones. You mean because the gases in them are harmful for the environment? Exactly. At least there are now plenty of organisations that will recycle most of the components safely. But of course, some people just dump old fridges in the countryside. It's hard to see how they can be stopped, unfortunately. In the UK, we get rid of 3 million a year altogether. That sounds a lot, especially because fridges hardly ever break down. That's right. In this country, we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot lasts for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they're not expensive compared with some household appliances. True. I suppose manufacturers encourage people to spend more by making them different colours and designs. I'm sure when my parents bought their first fridge, they had hardly any choice. Yes, there's been quite a change. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. More than the snow. For months. For underground. Or me. But I found it interesting. Okay, Jack. Before we plan our presentation about refrigeration, let's discuss what we've discovered so far. Fine, Annie, though I have to admit I haven't done much research yet. Nor me. But I found an interesting article about ice houses. I'd seen some 18th and 19th century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. Then blocks of ice could be cut and stored in the ice house. But I didn't realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. The ancient Romans had refrigeration too. I didn't know that. Yes, pits were dug in the ground and snow was imported from the mountains, even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold. The ice cost more than the snow, and my guess is that only the wealthy members of society could afford it. I wouldn't be surprised. I also came across an article about modern domestic fridges. Several different technologies are used, but they were too complex for me to understand. You have to wonder what happens when people get rid of old ones. You mean because the gases in them are harmful for the environment? Exactly. At least there are now plenty of organisations that will recycle most of the components safely. But of course, some people just dump old fridges in the countryside. It's hard to see how they can be stopped, unfortunately. In the UK, we get rid of 3 million a year altogether. That sounds a lot, especially because fridges hardly ever break down. That's right. In this country, we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot lasts for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they're not expensive compared with some household appliances. True. I suppose manufacturers encourage people to spend more by making them different colours and designs. I'm sure when my parents bought their first fridge, they had hardly any choice. Yes, there's been quite a change. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. अच्छा भाई
अब आपने अपने आंसर्स लाजमी तौर पे अपने पास नोट किए होंगे। अब मैं आपके साथ समझाते हुए आपको आगे चल रहा हूं। अब आप देखिएगा कि आपका जवाब सही था या नहीं। आपने दो तरह से प्रैक्टिस की। एक दफा आपने क्या किया, आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया जो मैं कहता हूं और चाहता हूं कि पेपर के अंदर एबीसी मत देखा करो, अंधे हो जाया करो। मैंने थोड़ी देर के लिए आपको अंधा कर दिया, आपको नहीं दिखा। अच्छा, फिर आपने दोबारा सुना और दोबारा आपका फोकस जो है, आपने जो कुछ अगर बातें लिखी थी तो आप शायद उससे मैच कर रहे हो, लेकिन अब हो सकता है आपको समझ ही ना आ रहा हो जब भी आपको जवाब ना मिले। What did Annie discover from reading about ice houses? आइए, उसको पता क्या चला जब वो रीड कर रही थी। underground, close to article in our presentation about refrigeration. Let's discuss what we've discovered so far. Fine, Annie, though I have to admit I haven't done much research yet. Nor me, but I found an interesting article about ice houses. I'd seen some 18th and 19th century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. Then blocks of ice could be cut and stored in the ice house. But I didn't realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. The ancient Romans had refrigeration too. I didn't. अब बताइए किसके साथ जाएंगे। हाउ व्हाट डिड एनी डिस्कवर फ्रॉम रीडिंग अबाउट आइस हाउसेस? वेरी गुड। अब हमको समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो दैट्स वेरी गुड। हाउ द आइस वॉज केप्ट फ्रोजन। दोबारा सुने इस स्टेटमेंट को, इसके। Here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. अब सुनना। Then blocks of ice could be cut and stored in the ice house. बट I didn't realize. अच्छा, ये जो बट होता है ना, ये जो बट होता है, मैंने बार बार अक्सर बता दूं, अगर आप मुझे पहले से कभी सुनते हुए आ रहे हैं तो ये जो बट होता है ना, इसके बाद जवाब आता है। तो बट से आपको याद रखिएगा, बट। That insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. They didn't melt for months. It means how the ice was kept frozen. The ancient Romans had refrigeration too. I didn't know that. अब ये देखिए, अब ये शिफ्ट कर गई। What point does Annie make about refrigeration in ancient Rome? अब ये फौरन आगे शिफ्ट हो रही है। Yes, pits were dug in the ground and snow was imported from the mountains, even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold. The ice cost more than the snow, and my guess is that only the wealthy members of society could afford it. I wouldn't be surprised. आप जब आपने सुना कॉस्ट, वेल्दी मैन कुड अफोर्ड इट, तो जब आप सोल्ड कॉस्ट वेल्दी मैन किसके साथ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन सेट हो गया, कमर्शियल बिजनेस। इट बिकेम अ कमर्शियल बिजनेस। आगे चलिए। Surprised. I also came across an article about modern domestic fridges. Several different technology. बेटा एक ही जवाब पॉसिबल होगा ना, इट बिकेम अ कमर्शियल बिजनेस। Fridges are used, but they were too complex for me to understand. You have to wonder what happens when people get rid of old ones. You mean because the gases in them are harmful for the environment? Exactly. अब ये परेशान हो रहे हैं कि होगा क्या, किस चीज को लेकर ये परेशान है। At least there are now plenty of organizations that will recycle most of the components safely. रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत तमीज से रिसाइकिल कर देती हैं, लेकिन But of course, some people just dump old fridges in the countryside. but some people dump old fridges in the countryside. अब ये अगर डंपिंग होती रहेगी ओल्ड फ्रिजेस की, तो फिर क्या होगा भाई, क्या होगा? परेशान हूं मैं इस चीज बात को लेकर। मैं किस बात को लेकर परेशान हूं?
डंपिंग जो डंपिंग हो रही है, यानी रिसाइकलिंग जो नहीं हो रही है, तो अब बताइए, जाकर आ गई ना बात समझ? द फैक्ट दैट सम आर डिस्पोज्ड ऑफ इररिस्पॉन्सिबली, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव देहात में या किसी जगह जाकर फेंक दिया। जैसे कराची में आप चले जाएं तो कचरा कहाँ जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया के आगे आप चले जाएं, वहां जाकर फेंक दिया जाता है, फिर वो कचरा जलता है, उसके नीचे ईंट भट्टी की ईंटें बन रही है। सही है। सो योर आंसर गोज विद बी, द फैक्ट द सम आर डिस्पोज्ड ऑफ इररिस्पॉन्सिबली। It's hard to see how they can be stopped, unfortunately. In the UK, we get rid of 3 million a year altogether. That sounds a lot, especially because fridges hardly ever break down. That's right. In this country, we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot lasts for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they're not expensive compared with some household appliances. True. अब बताइए कि अब देखिए इसने कहा ट्रू। अब ये जो सुना करो छोटे छोटे वर्ड्स, ट्रू, यस, आई एग्री, अब ये किस बात को लेकर ट्रू कह रहा है, कह रही है? इसकी बात, लड़के की बात को सुनना, ट्रू। वो अग्री किस बात से उसने, या ट्रू, वो ट्रू किस बात पे कह रही है, जरा दोबारा सुनना। In this country, we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot lasts for 20 or more. अलॉट, जब उसने ये बोला अलॉट, तो ये बताओ अलॉट किससे मैच होगा, पहले तो ये बताओ। अलॉट, अगर आप मेरे पुराने शागिर्द हैं तो आपको अलॉट का फॉरेन सिनोनिम मिल जाएगा, अलॉट। अलॉट इज इक्वल टू प्लेंटी ऑफ, और उसके बाद अलॉट के बाद जो वर्ड बोलता है वो, उससे तुम्हें एक और वर्ड मिल जाएगा। That's right. In this country, we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot lasts for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they're not expensive compared with some household appliances. True. ट्रू, किस बात को लेकर ट्रू कहा, किस बात को लेकर ट्रू कहा, सोच समझ के। अलॉट को लेकर आप प्लेंटी ऑफ पे चले गए, लेकिन वो कहता है, जब उसने दूसरी बात आगे कही कि अगर आप इसकी कॉस्ट को निकालें तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो जब इसने कहा ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो अब एक्सपेंसिव का वर्ड किसके साथ मैच करोगे? ये चीज मेरे अजीज, आपने देखा सिनोनिम्स इस्तेमाल करता है आपको, पर अलॉट का वर्ड इस्तेमाल किया, प्लेंटी से मैच कराया, लेकिन जो उसने आगे वाली बात करी, कौन सी बात कही, दोबारा सुनो। In this country, we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot lasts for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they're not expensive compared with some household appliances. अच्छा, अब इसने हाउस अप्लायंसेस का वर्ड भी इस्तेमाल किया नीचे सी में, लेकिन इसने कहा कि अगर आप कॉस्ट को इन नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करें, सो दे आर नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, इट मींस गुड वैल्यू फॉर मनी। सो योर आंसर गोज विद ए। ठीक है, देखो समझ आ जाती है ना तो जवाब आ जाता है, और ये समझ आना किस तरह से समझ आएगा, मैंने कल भी आपको एक बेबी स्टेप दिया था, उस बेबी स्टेप को आज फॉलो करना है। कौन सा है स्टेप? मैंने आपको एक ऐसी पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें एमसीक्यूज के सामने ऑडियो स्क्रिप्ट मौजूद है, तो तुम पहला स्टेप ये करो, बजाय सुनने के तुम रीड करके एमसीक्यूज के जवाब दो, और देखो कि तुम्हारा जवाब वो कैसे आया, उसने कौन सा सिनोनिम इस्तेमाल किया। मैं आपके सामने शेयर करता हूं, कंप्यूटर जी एमसीक्यूज वाली फाइल शेयर कीजिएगा। एआई का दौर आ गया, हम बोलते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर सर्च करता है और ला कर दे देता है ये चीज। थैंक यू वेरी मच। Zoom, kindly share this file on my screen quickly. काश ऐसी हो जाए जिंदगी, बस हम बोलें और काम होता रहे। ठीक है भाई, अब देखिए ये आपके सामने पार्ट 3 है। मैं कोशिश करता हूँ यही वाला सवाल जो अभी हम कर रहे थे, कोशिश करते हैं कि ये वाला सवाल आ जाए हमारे सामने।
लेकिन शायद हमारे पास लग रहे आ जाए। बुक 16 का है, नजर आ रहा है, क्या 15 भी है? देखते हैं। कितने पेजेस हैं ये? शायद 17 और 16 का तो मुझे नजर आ रहा। अब चलें, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने जो पहला है हम इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें मुझे सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा पहला बेबी स्टेप एमसीक्यूज पर अबूर हासिल करने का क्या है? ये मेरे सामने देखिएगा, मैंने क्या किया, सर ने कहा था स्टेटमेंट को पढ़ना है। मैं बजाय सुनने के पहले मैं अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर लूं, मैंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा। What problem did both Diana and Tim have when arranging their work experience? मैंने इन बातों को रीड कर लिया। ठीक है, अब जवाब उन्होंने मुझे यहाँ पर, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपका जवाब है। अगर आपने इसको पढ़कर जवाब दे दिया तो इसका मतलब ये कि आपको समझ आ रहा। लेकिन अगर आप इसको पढ़कर भी जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब है बेटा आपको तो अंग्रेजी समझ ही नहीं आ रही है। टिम वॉज प्लीज टू बी एबल टू हेल्प। वो किस बात को लेकर खुश था? मैंने दो बातें आपके सामने रखी है, 21 और 22। जवाब आपको देना है। देखते हैं कौन बच्चे सही जवाब देते हैं। अब आपको सुनकर जवाब नहीं देना है, अब आपको पढ़कर जवाब देना है। ये वो मैंने ऑडियोस के आपके सामने चिपका दिया है जो आप सुनते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको सामने रख देते हैं, अब सुनो तुम। टिम, वी हैव टू डू शॉर्ट समरी फॉर आवर वर्क एक्सपीरियंस। मैंने आपसे कहा था कि जो वर्ड्स यहाँ लिखे होते हैं वो आपको सुनाई दिए जाते हैं। तो ये आपको सुनाई दिया गया वर्क एक्सपीरियंस ऑन अ फार्म। लेकिन सवाल ये, इनको व्हाट प्रॉब्लम डिड बोथ हैव, दोनों को प्रॉब्लम क्या आई? इसने कहा बट अरेंजिंग द वर्क एक्सपीरियंस वाज हार्ड। इसको क्या प्रॉब्लम आई? बट देखो, मेरी बात मानते हो कि बट के बाद जवाब होता है? मान लो बेटा, सर की बातें मान लो, कामयाब हो जाओगे। बट के बाद बहुत कुछ मिलता है। देखो यहाँ पे भी बट के बाद वो कहते हैं बट फाइंडिंग द राइट सॉर्ट ऑफ फार्म टू अप्लाई टू वाज नॉट इजी। अब इन दो बातों को पढ़ने के बाद आप किसके साथ जाएंगे? फाइंडिंग अ प्लेसमेंट और लेंथ ऑफ टाइम, क्या कोई टाइम की बात हुई है? क्या कोई ट्रांसपोर्ट की बात हुई है? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। इन दोनों जवाबात को देखें। अरेंजिंग द वर्क एक्सपीरियंस वाज हार्ड, फाइंडिंग द राइट सॉर्ट ऑफ फार्म टू अप्लाई टू वाज नॉट इजी। तो प्रॉब्लम क्या आई इनको? मेकिंग इनिशियल कॉन्टेक्ट विद सुटेबल फार्म्स। सुटेबल का मतलब राइट सॉर्ट ऑफ, वोकैबुलरी नोट कर लो। अब देखो ये फायदा होगा जब तुम अपने जवाब पर पहुंचोगे कि इसने ऐसा कौन सा वर्ड यहां लिखा था जो मैं नहीं पकड़ सकी। सुटेबल, राइट सॉर्ट ऑफ, फार्म तो लिखा हुआ है। मेकिंग इनिशियल कॉन्टेक्ट, अप्लाई, बट फाइंडिंग और अप्लाई, मेकिंग इनिशियल कॉन्टेक्ट। और ऊपर क्या है? अरेंजिंग द वर्क एक्सपीरियंस, इनिशियल कॉन्टेक्ट। अब आप देखिए ये किस चीज को लेकर खुश था? अ लैम दैट हैड अ ब्रोकन लेग, इस चीज को लेकर खुश था। अ शीप दैट वाज हैविंग डिफिकल्टी बर्थ, एक शीप जो बच्चे को देने में उसमें मसला हो रहा था। अ न्यूली बॉर्न लैम दैट वाज हैविंग ट्रबल फीडिंग। अब बताइए इसको किस बात से खुशी हुई? खुशी किस बात से हुई? इधर देखिएगा। आई वॉज, आई रियली इंजॉयड हेल्पिंग आउट, किसकी मदद करी? आई देम। I was up to the most one night helping a sheep deliver a lamb. अब बताओ, deliver a lamb, delivery, helping, deliver a lamb,
sheep deliver a lamb. अब तुम अपने जवाब पर पहुंच जाओ. Really enjoyed helping out. I was helping a sheep deliver a lamb. तो आपने क्या कहा? Sheep, a sheep that was having difficulty giving birth. अगर तुम इस तरह से एमसीक्यूज के जवाब मार्क कर सकते हो तो तुम अपनी लिसनिंग पार्ट 2 और पार्ट 3 के एमसीक्यूज को करना शुरू कर दोगे. और यहां पर देखो, सबको पता है गिविंग बर्थ इज इक्वल टू डिलीवरी, डिलीवर अ लैम्ब. अब आपको ये सिमिलर वर्ड्स नजर आना शुरू हो गए. यहां पर देखें, हेल्पिंग, हेल्प. ये आपकी लर्निंग होगी, ये आपकी वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट है. अच्छा, मैं एक और देखें. डियाना सेज दैट शीप ऑन हर फार्म. अब यहां पर देखिएगा, डियाना, लड़की की आवाज आपको आ रही है, लड़की बोल रही है, कहती है सो वर दे ब्रेड फॉर देयर मीट. इसने कहा मोस्टली यस. डियाना सेज द शीप ऑन हर फार्म. बताएं किस, अगर आपको मेरी वोकैबुलरी याद है, मोस्टली का वर्ड किससे मैच होता है? मोस्टली का वर्ड किससे मैच होता है? मोस्टली का वर्ड, मोस्टली, मछली नहीं, मोस्टली, मेनली, मोस्टली, मेनली. और आगे क्या लिखा है? वर्ड मेनली रियर्ड. रियर्ड का, अब देखो यहाँ वोकैबुलरी बदल गई. इधर देखो, वोकैबुलरी बदल गई, वोकैबुलरी बदल गई. यहां पर लिखा हुआ है रियर्ड और यहां पर लिखा हुआ है ब्रेड. बोथ हैव सेम मीनिंग्स. फॉर देयर मीट, यहां पर लिखा हुआ है फॉर देयर मीट. तो उसने कहा यस. उसने सवाल किया लड़के ने, वर दे ब्रेड फॉर देयर मीट? मोस्टली यस. तो डियाना सेज दैट शीप ऑन अ फार्म वर मेनली ब्रेड फॉर देयर मीट. अब समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि वोकैबुलरी चेंज कर देता है. मेनली की जगह मोस्टली बोल दिया, रेयर की जगह ब्रेड बोल दिया. आई बात समझ? वोकैबुलरी देखो, वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है. कैसे करोगे इस असाइनमेंट से वोकैबुलरी की इंप्रूवमेंट, कि वो क्या बोल रहा है और यहाँ क्या लिखा हुआ है. इस पे लगाओ जरा, 2 4 6 रातें लगाओ, फिर देखो तुम्हारे एमसीक्यूज का मसला हल होगा. ये बेबी स्टेप है, ठीक है ना? ये, और इसके बाद फिर आपको बाबा स्टेप लेना है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशन विद अनदर लिंक. अस्सलाम वालेकुम. असाइनमेंट आप लोगों का आज का आपके पास आ जाएगा. आपको बुक 15 का पार्ट 2 और पार्ट 3 मुकम्मल करना है, ठीक है ना? जो बुक मैं करवा रहा हूँ, बस उसी बुक पर रहा करें. अगर आप मेरे साथ 4 5 6 7 8 हफ्ते रहेंगे तो हर हफ्ते एक बुक होती रहेगी. जी, मैं शेयर कर दूंगा, आज रात में आ जाएगी. जो मेरे रजिस्टर्ड ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा.